क्या पब्लिसिटी के लिए सलमान खान को एक सॉन्ग राइटर ने भेजा थ्रेटनिंग मैसेज? बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अभी भी काफी डेथ थ्रेट्स का सामना कर रहे हैं। स्पेशली बाबा सिद्दीकी की डिमाइस के बाद बहुत से थ्रेट्स अलेजिडली लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंग की तरफ से आए हैं, जो ब्लैक बग केस का बदला लेना चाहते हैं। लेकिन अब काफी लोग रैंडमली गैंगस्टर लॉरेंस का नाम यूज करके सलमान को थ्रेटन कर रहे हैं, या तो पब्लिसिटी के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए। कुछ दिन पहले सलमान को एक डेथ थ्रेट मिला था जिसमें 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन अब पुलिस ने इस केस में अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने रायचूर कर्नाटका से 24 साल के सॉन्ग राइटर सुहेल पाशा को 12 नवंबर को अरेस्ट किया। सुहेल पाशा ने सिकंदर फिल्म के गाने में मैं सिकंदर हूँ लिखा है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक वो लॉरेंस का नाम यूज करके थ्रेट्स भेज रहा था, सिर्फ अपने लिखे गाने को पॉपुलर करने के लिए। एक रिपोर्ट के हिसाब से सॉन्ग राइटर ने एक धमकी में खुद को निशाना बनाने और अपने सॉन्ग की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। The songwriter's condition will be such that he will no longer be able to write songs. फिलहाल सलमान खान डेथ थ्रेट से बिल्कुल परेशान नहीं लगते और हैदराबाद में अपनी अगली फिल्म सिकंदर के शूट करते हुए अपनी कमिटमेंट्स को वो पूरा भी कर रहे हैं। अर्जुन कपूर फिल्म इंडस्ट्री में पीआर गेम को मानते हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि रणबीर कपूर अकेले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें इस तरह के पीआर गेम की जरूरत नहीं। अर्जुन कपूर ने दिल खोलकर की बात और कहा कि आज क्यों पीआर के थ्रू लोगों तक पहुंचना है जरूरी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पीआर मैकेनिज्म हमेशा से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता आया है और आज भी काफी सेलिब्रिटीज इस पर रिलाई करते हैं। अर्जुन कपूर, जो अभी सिंघम अगेन की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने भी इस टॉपिक पर अपनी थॉट्स शेयर की। एक इंटरव्यू में उनसे पीआर के इवॉल्विंग रोल के बारे में पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा, "It's important and I'll be very honest with this age group. I feel like an old man saying this. बहुत खराब लग रहा है बोलते हुए, but it's not entirely their fault. Their attention span is very short, so you need to remind people and maybe underline it because there's a lot going on in their lives and on social media." अर्जुन ने ये भी एक्सप्लेन किया कि ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं। अर्जुन ने इस बात पर स्ट्रेस किया कि सिर्फ अपनी फिल्म पर रिलाई करने के बजाय अपने आप को ऑडियंस के सामने रखना जरूरी है। He said, "Your personality has become interlinked with how much reaction or connection you get with the audience." और आगे अर्जुन कपूर ने रणबीर कपूर का एग्जाम्पल दिया, जो इस अप्रोच को काफी अलग तरीके से हैंडल करते हैं। "I think there's an anomaly to that, and that's Ranbir. He does it really well. He's someone who doesn't overtly engage." अर्जुन ने एडमिट किया कि अगर वो पीआर में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ऑडियंस उन्हें सिर्फ कुछ समय तक याद करेगी, लेकिन अगर वो अपने दिल की बात बोलेंगे और अपने ऑथेंटिक फीलिंग्स शेयर करेंगे तो ये ऑडियंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगा।
उन्होंने कहा, When my next film comes out, people would remember me for my authenticity as a person and for my character, Danger Lanka, which builds credibility for people to invest their time and money in watching my films. उन्होंने न्यूकमर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट बात शेयर की। PR is simply a tool to reconnect with the audience. It should be used to speak about one's work and to express oneself authentically. अर्जुन PR गेम को मानते हैं इम्पोर्टेंट और उन्हें लगता है ट्रेंड के मुताबिक उन्हें भी इसमें होना पड़ा है शामिल। बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक करण अर्जुन, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान का जबरदस्त जादू था, अब अपने रिलीज के 30 साल कंप्लीट करने वाली इन 2025। और इस माइलस्टोन से पहले राकेश रोशन की डायरेक्टोरियल फिल्म एक बार फिर से बिग स्क्रीन पर अपना जादू दिखाने वाली है, एज इट्स गेटिंग री-रिलीज्ड इन सिनेमास। लेकिन इस बार कुछ स्पेशल है क्योंकि ऋतिक रोशन ने इसके न्यू ट्रेलर में अपना वॉइस ओवर दिया है और ये ट्रेलर को एक फ्रेश ट्विस्ट दे रहा है। इंटरेस्टिंगली, ऋतिक 30 साल पहले करण अर्जुन के सेट पर एक एसोसिएट डायरेक्टर भी थे और अब उसी फिल्म के ट्रेलर को उन्होंने अपनी आवाज से नए अंदाज में प्रेजेंट किया है। अपने इंस्टाग्राम पर ऋतिक ने ट्रेलर शेयर करते हुए एक हार्टफेल्ट नोट भी लिखा। He wrote that afternoon in 1992, I think when we were all sitting around Dad's living room with the writers brainstorming on the screenplay for Karan Arjun, after another long spell of silence in the rooms, and suddenly Dad went, एक idea आया, and he went on to tell us how he saw the beats of the interval fight sequence as he talked. His emotions escalated, and at the height of the crescendo in his mind, he shouted and then he screams, "Bhag Arjun, Bhag Arjun!" Hrithik continued, and me as a 17-year-old experienced my first jolt of audience euphoria. My hair stood on ends, the room was applauding like in a movie theatre, and I was addicted from that day onwards. And that's also when I knew in my bones that this movie was going to be a blockbuster. He added, 30 years later, I cannot wait to witness the reincarnation of Karan Arjun in theatres worldwide from November 22nd, 2024. इस ट्रेलर को SRK और काजोल ने भी अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है। SRK wrote, कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिनके लिए एक जन्म पूरा नहीं होता। #Karan Arjun re-releasing in cinemas worldwide from November 22nd. वहीं काजोल ने इस फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ये तो बस ट्रेलर है, देखिए करण अर्जुन के प्यार का बंधन दुनिया भर के सिनेमा घरों में फिर एक बार 22 नवंबर से। तो इंतजार किस बात का, रेडी हो जाइए इस एपिक मूवी के अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स को बिग स्क्रीन पर एंजॉय करने के लिए। क्या 49 इयर्स की अमीषा पटेल को हो गया है प्यार? एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन निर्वाण बिरला के साथ अपनी कोजी पिक्चर शेयर करके मचाया हंगामा। तो क्या अमीषा अब लाइफ में सेटल होने के लिए है तैयार? ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, बट श्योरली अमीषा पटेल ने बिजनेसमैन निर्वाण बिरला के साथ अपनी लेटेस्ट पोस्ट के बाद खुद ही अपने डेटिंग रूमर्स को जन्म दे दिया है। दरअसल अमीषा ने रिसेंटली अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर निर्वाण के साथ एक कोजी फोटो शेयर की, जो देखते ही वायरल हो गई। इस फोटो में निर्वाण को अमीषा को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। दोनों कैमरा के लिए स्माइल भी कर रहे हैं। सीम्स लाइक ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में हैं। अपने इस पोस्ट का अमीषा पटेल ने जो कैप्शन लिखा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कैप्शन में उन्होंने निर्वाण को अपना डार्लिंग कहा। एज शी रोट, लवली इवनिंग विद माय डार्लिंग निर्वाण बिरला। इस पोस्ट के सामने आते ही अमीषा और निर्वाण के डेटिंग रूमर्स को हवा मिल गई और इसके तुरंत बाद ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में इन्हें कपल कहा।
कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा ब्यूटीफुल कपल, जबकि एक दूसरे यूजर ने कमेंट किया रियली यू आर सो ब्यूटीफुल एंड क्यूट कपल। एक फैन ने लिखा हैप्पी यू फाइनली फाउंड योर सोलमेट। सम यूजर्स आल्सो कांग्रेचुलेटेड अमीशा। वहीं निर्वाण ने भी ये फोटो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीशेयर किया। फिलहाल बिजनेसमैन निर्वाण के साथ अपने रिलेशनशिप रूमर्स पर अमीशा पटेल ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आपको बता दें, अमीशा और निर्वाण में काफी एज डिफरेंस है। निर्वाण 30 साल के हैं और एक एंटरप्रेन्योर और सिंगर हैं। निर्वाण यशोवर्धन बिरला और अवंती बिरला के बेटे हैं। अनन्या पांडे का ये बिंदास अंदाज देखकर बेस्टी सुहाना खान हुई उनकी दीवानी। सुहाना ने बिकनी में अनन्या को अपनी हॉटनेस फ्लॉन्ट करते देख किया रिएक्ट। अनन्या रिसेंटली काम से ब्रेक लेकर एक वेकेशन पे गई और अब अपने गेटअवे से उन्होंने कुछ स्टनिंग फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इन फोटो में अनन्या बिकनी में नजर आ रही हैं। फोटोज में आप देख सकते हैं अनन्या कैसे अपने कर्व्स और बिकनी लुक्स को फ्लॉन्ट कर रही हैं। अनन्या ने अपने इन फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा अ स्वीट गेटअवे। अनन्या का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर हर किसी की अटेंशन खींच रहा है। फ्लोरल ग्रीन बिकनी में अनन्या के टोन्ड फिगर ने न सिर्फ लोगों को दीवाना बनाया है, बल्कि एसआरके की डॉटर और एक्ट्रेस सुहाना खान भी उनके इस अंदाज की फैन हो गई हैं। सुहाना खान ने अनन्या के बिकनी अवतार पर कमेंट किया, वाओ बिकनी बॉड। इसके अलावा तारा सुतार ने लिखा द ऑयस्टर्स, बेक्ड फिश एंड लैंगोस्टिन्स। वहीं कुछ और पिक्चर्स में अनन्या ने ब्रेड टेकिंग व्यूज और अपनी डिलिशियस मील्स की झलक दिखाई है, which includes कॉफी, स्वीट रोल्स, एवोकाडो, एग्स एंड ब्रेड। अनन्या इनमें से कुछ फोटोज में ब्लैक बॉडी हगिंग ड्रेस और एक में ग्रे बॉडी हगिंग ड्रेस में वाटरफ्रंट के सामने पोज करती भी दिखाई दी है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनन्या के बिकिनी पिक्चर्स को मिला। एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने वेकेशन से ब्लैक स्विमसूट की कुछ स्टनिंग फोटो से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है। निया शर्मा टेलीविजन की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग एबिलिटीज के साथ साथ अपनी बोल्ड और फियर्स फैशन चॉइसेस से भी लोगों को कैप्टिवेट किया है। और रिसेंटली उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की कुछ डेयरिंग और स्टीमी स्नैपशॉट्स फ्रॉम हर हॉलिडे। इन्हीं में से एक पिक्चर में निया बोल्ड ब्लैक स्विमसूट में विद अ शेयर मेश पैनल एट द फ्रंट मेस्मराइजिंग लग रही हैं। निया ने अपने इन फोटोज और वीडियोस को कैप्शन दिया, बास्किंग इन द ग्लोरी।
बॉलीवुड एक्टर हिमांशु कोहली रिसेंटली अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड विनी कोहली के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं और जबकि उनके इंटीमेट टेंपल वेडिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, अब हिमांशु ने अपने वेडिंग की पहली ऑफिशियल पिक्चर्स भी शेयर कर दी हैं, जिसमें उन्होंने फैंस को अपने इस खास दिन की खूबसूरत झलक दिखाई। हिमांशु ने अपने इस पोस्ट को कैप्शन दिया, टुगेदर फॉरएवर। इन फोटोज में हिमांशु ने एम्ब्रॉयडर्ड पिंक शेरवानी पहनी है, वहीं उनकी बेटर हाफ ट्रेडिशनल रेड और गोल्डन लहंगा में थी। क्या शाहरुख खान अपनी ही कल्ट फिल्म बाजीगर के सीक्वल में आएंगे नजर? वेल, एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट में पता चला है कि SRK इज इन टॉक्स फॉर बाजीगर 2। रिसेंटली प्रोड्यूसर रतन जैन ने बाजीगर के सीक्वल की न्यूज को कंफर्म किया और कहा, वी कीप टॉकिंग टू शाहरुख अबाउट बाजीगर 2 बट नॉट मच हैज हैपेंड बट इट विल डेफिनेटली बी मेड। आपको बता दें, ये रोमांटिक थ्रिलर 1993 में आई थी और इसमें SRK ने अपने एंटी हीरो रोल से सभी को किया था खूब इम्प्रेस। फिलहाल रतन जैन ने ये भी शेयर किया कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट अभी रेडी नहीं है, बट ही वांटेड टू गो अहेड विद द फिल्म ओनली इफ SRK would star in the lead। फिल्म मेकर सुभाष घाई ने ऐतराज 2 की कंफर्म। बता दे, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और करीना कपूर स्टारर ऐतराज ने 12 नवंबर 2024 को अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है और अब प्रोड्यूसर सुभाष घाई ने ऐतराज 2 के प्लान्स का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि OMG2 डायरेक्टर अमित राय के साथ वो ये प्रोजेक्ट करेंगे। सुभाष घाई ने कंफर्म किया कि अमित राय के पास एक जबरदस्त स्क्रिप्ट है और अब फीमेल लीड के लिए एक्ट्रेस की तलाश शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीक्वल एक सोशल ड्रामा पे फोकस करेगा और आज के जमाने की सेक्सुअलिटी से जुड़े बोल्ड इश्यूज को एक्सप्लोर करेगा। वेल, ओरिजिनल ऐतराज सुभाष घाई ने प्रोड्यूस की थी और अब्बास मस्तान ने इसे डायरेक्ट किया था इन 2004।